हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज हसन रजा। एचआर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज क्लास 10th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 2024 में आने वाले हैं। जिनमें आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक, इन दोनों चैप्टरों से मैं कुछ सवाल लगाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस प्रश्नावली से 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मैं उसी प्रकार क्वेश्चन लगाने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इस सवाल में आपको मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, तो इसको देखो, इसका त्रिज्यखंड कैसे याद करते हैं, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को यहाँ लिखोगे आप लोग हल। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप लोग हल। अब लिखेंगे मतलब एक मिनट द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे मतलब एक घड़ी। ठीक, ये हो गई एक घड़ी। ठीक है, ये इसका होगा सेंटर पॉइंट। यहाँ पे होते हैं 12 आपके, यहाँ पे होते हैं आपके 9, और यहाँ पे होते हैं आपके 3, और यहाँ पे होते हैं आपके 6। ठीक, मतलब एक मिनट की सुई मतलब 12। ठीक है, मतलब एक पूरा राउंड घुमा के मतलब उसी जगह पर वापस, तो आपका ये इतना कोण बनेगा आपका 360 का। ठीक, तो आपका ये कोण बनेगा 360 अंश का बनेगा। ठीक, मतलब एक मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है एक सुई। ठीक, मिनट वाली सुई मतलब एक मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिखोगे मतलब एक मिनट में बना कोण, एक मिनट में बना कोण कितने अंश में कोण बना, 360 अंश का बना है आपका कोण। ठीक, कितने मिनट में बना, मतलब एक मिनट में। ठीक, एक मिनट में आपके मतलब 60 सेकंड होते हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ लिखोगे मतलब एक मिनट बराबर आपके होते हैं 60 सेकेंड। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे मतलब 60 सेकेंड। ये जीरो से जीरो काट दोगे और 6 एकम 6 छतरम 36। ठीक, ये आपका चला जाएगा 6 बार, तो आपका कितना आएगा, मतलब आपका आएगा 6 अंश। ठीक है, अब आपसे बोला है कि मतलब एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग लिखोगे यहाँ से मतलब एक मिनट में सुई द्वारा, एक एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होगा, ठीक, आप ये बुझ रहे हैं। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। ये आपका होता है मतलब त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। ठीक है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान आपका आएगा 6। ठीक, तो आप लोगों मतलब यहाँ 6/360। ठीक है, अब इसको काट, ठीक, ये कई बार जाएगा मतलब 6 छतरम 36। ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 60 अंश। ये आपका आ गया मतलब है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपको मतलब ज्ञात करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको मतलब दो दो चीजें आपको इनमें हल करना है। ठीक, एक आपको पहला हल करना मतलब है दीर्घ वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड, और सेकंड आपको इसमें हल करना है मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इन दोनों चीजों को आपको मतलब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर इसका है। ठीक, सबसे पहले लिखोगे। ठीक, इसमें सबसे पहले बनाएंगे आप लोग चित्र। ठीक है, इसमें आपका चित्र दिखा देगा है, इसमें आपका देगा मतलब ये आपका एक वृत्त। ठीक है, करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बाद 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB। ठीक, ये मान ली मैंने एक जीवा। ठीक है, ये हो गया आपकी एक जीवा, इसको नाम दे दिया मैंने AB। ठीक है, करा केंद्र पर, ये आपका होगा एक केंद्र। ठीक, ये होगा आपका केंद्र। ठीक, इसे यहाँ से एक रेखा यहाँ से खींची, एक रेखा यहाँ से, ये आपका बन गया एक
त्रिभुज, ठीक है। और इसकी 10 सेंटीमीटर दे रहा है आपको त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप लोग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक। ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। और आपसे कह रहा है मतलब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका ये छाया की बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। इसको मान लेते हैं मैं एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से, यानी कि त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड कितना आपका है, ओ ए एक्स बी, ठीक। आपका इसको मान लेते हैं ओ, ठीक। ओ ए एक्स बी, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। मतलब किससे, चित्र, ठीक, या आकृति या चित्र से, ठीक। इसका इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। और इसको इसका समकोण कह रहा है, समकोण समकोण बनाते तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90, ठीक है। तो आपको मतलब थीटा बराबर आपको देगा यहाँ से 90 और आर का मान आपको देगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से पुट करता है, ठीक है आप लोग। तो देखिएगा इसको किस प्रकार पुट करते हैं। थीटा का मान आपको देगा है 90 अपान 360 इंटू पाई का मान आपको देगा यहाँ से है 3.14 इंटू आर का मान आपको देगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें स्क्वायर, ठीक। इसको मतलब दो बार लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक। जीरो जीरो ये काट देंगे और 9 1 9 9 4 36, ठीक। ये चला गया चार बार आपका। इस देखो दो अंकों वाला का पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे तो आपके नीचे दो जीरो पॉइंट से बढ़ जाएंगे, एक ही जीरो एक ही वाला जीरो, ठीक। यहाँ से आपके दो जीरो कट जाएंगे तो आपका इसके बराबर आ जाएगा 3.314 ठीक। अब इसका कर देंगे भाग, ठीक। 4 सत्ते 28। अब आपके यहाँ पे बचे कितने, 3। अब आपके यहाँ हो गए 34, ठीक। 4 अट्ठे 32, ठीक। अब आपके बचे यहाँ पर 2 पॉइंट लगा, आपके हो गए 20, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर आएगा 78.5, ठीक। कितना आंसर आपका आएगा 78.5, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक। अब अगला आगे इसमें बोल रहा है कि मतलब त्रिभुज ए ओ बी का मान, पहले सबसे पहले निकालें इसमें त्रिभुज ए ओ बी का मान, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे मतलब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए ए ओ बी का क्षेत्रफल आप लोग पहले यहाँ से निकालेंगे, ठीक। इसका क्या होगा क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। इसका ये होता है सूत्र, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह, तो इसके बराबर आपको हो जाएगा 1/2 इंटू आर का मान आपका देगा 10 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 और साइन थीटा, ठीक। थीटा का मान देगा 90, तो आपको हो जाएगा साइन 90 अंश। तो यहाँ से आप लिखेंगे मतलब 2 पंचे 10, ठीक। आपको पाँच बार आपका आंसर जाएगा, तो 10 पना 50 इंटू साइन 90 मान होता है 1, ठीक। तो इसका होगा 1 इक्वल टू 50। यह आपका आ गया मतलब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ठीक। कितना आपका है 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आ चुका है। अब इसके आगे आप लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इसके आगे आपका लिखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके आगे आपका लिखिएगा लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इसका इसका क्षेत्रफल क्या होता है मतलब है, इसके बराबर आप लोग लिखते हैं मतलब है, इसके बराबर आप लोग क्या लिखते हैं, इसके बराबर लिखते हैं मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मान आपका आया था मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आया था 78.5 माइनस और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आया है मतलब 50, तो आप लोग लिखेंगे 50, ठीक। तो इसकल टू इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा मतलब 5 इंटू 8 में से यहाँ पर जाएगा 8 और 7 में से 5 का बचेगा 2, ठीक। तो आपका इसका आएगा मतलब 28.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो कितना इसका मान है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ गया। अब आगे कह रहा है मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आगे निकालते हैं इसमें दीर्घ वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, अब यहाँ से निकलेगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इसके बराबर आपको होता है वृत्त
का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें आपको इतना माइनस करना है, ठीक? इतने में से आपको मतलब इतना माइनस करना है, ठीक? इतना बन लिखा है। तो वृत्त खंड का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक? माइनस और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आपको लिख रहा था? इसका लिख रहा था, देखो ये लिखा रहा था, ठीक? लिखा रहा था कि कैसे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना लिखा होगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 28.5, ठीक? 28.5 आप लोग यहाँ से लिखोगे, ठीक है? अब यहाँ से पाई का मान आपका कितना होता है? पाई का मान होता है पाई 3.14, ठीक? इंटू आर का मान आपको देगा 10, तो 10 इंटू 10 माइनस का 28.5, ठीक? इसलिए इसको इस पॉइंट से आपके दो जीरो से बढ़ देंगे, ठीक है? तो अंक बढ़ जाएगा पॉइंट, इसीलिए एक वाला जीरो एक वाला जीरो, ठीक? इस दोनों से कट जाएंगे, तो आपका यहाँ से आ जाएगा मतलब 314 माइनस 28.5, ठीक? अब इसको मतलब घटाओ, ठीक? 314 में से 28.5 आपको यहाँ से घटाना है, ठीक? किस प्रकार घटाओगे, ठीक? तो आप लोग अगर इस ऐसे ना घटा सकते तो आप लोग इससे लिख के इस तरीके से लिख के ये लगा पॉइंट, तो 28.5, ठीक? यहाँ जीरो लगाएंगे, ठीक? यहाँ पे ना 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे लगा पॉइंट, यहाँ बचेगा आपके 3, एक यहाँ से डायल आपके 13, 13 में से 8 गया बचे आपके 5, और यहाँ बचा जीरो, ठीक? यहाँ से एक डायल कितना है आपके 10, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 के बचे 8, ठीक? और यहाँ पे कितने बचे आपके 2, तो आपका फाइनली आंसर आता हुआ है 285.5, ठीक? 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका ज्ञात करना था, मतलब दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, वो आपका आंसर। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाने जा रहा हूँ, ठीक? क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको मतलब संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक? त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक? ये सवाल आपसे बोल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको किस प्रकार हल करते हैं देखिएगा ध्यान से। अगर अभी अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकेगी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको मानते हैं, माना वृत्त के केंद्र का कोण, ठीक? मैंने इसे मान लिया माना वृत्त के केंद्र का कोण थीटा है, ठीक? तब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया कितना? 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपको दिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले ये लिखोगे आर बराबर आपको देगा कितना? 36 सेंटीमीटर आपको देगा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको देगा 54 पाई, ठीक? तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक? इसके बराबर आपको देगा कितना? 54 पाई आपको देगा, ठीक? अब इसका सूत्र क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 इक्वल टू 54 पाई, ठीक? ये होता है, ठीक? और आपको यहाँ से ज्ञात करना क्या है? थीटा का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक? सबसे पहले आपको थीटा का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक? इस 360 का इसमें होता है आपका गुणा, ठीक है? तो आपका यहाँ से हो जाएगा 54 पाई इंटू 360 आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपका 360 हो जाएगा, ठीक? जब आप लोग यहाँ से थीटा बराबर यहाँ से निकालोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 54 पाई इंटू 360 अंश अपान पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक? एक पाई से आपका एक पाई यहाँ से कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 54 इंटू 360 अंश बटे आर का मान आपको देगा कितना? 36 सेंटीमीटर, ठीक? तो आप यहाँ से लिखोगे मतलब 36 इंटू 36, ठीक? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर इसीलिए लिखा मतलब 2 बार। अब देखो काटो, ठीक? यहाँ से 18 तियाँ 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, ठीक? ये आपका चलेगा 3 बार चला जाएगा, ठीक? और
36,360 ठीक, ये आपका चलेगा 10 बार 36 और 36,360 ठीक। तो आपके यहाँ से कितना है देखो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये चला गया आपका 5 बार। तो थीटा इक्वल टू और 3 गुणा करो 5 ठीक, 5×3 = 15। तो आपका आ जाएगा थीटा बराबर 15 अंश ठीक। कितना आपका आएगा थीटा बराबर 15 आपका आता हुआ ठीक। अब फाइनली यहाँ से आपको ज्ञात ज्ञात करवा रहा है कि त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात की ठीक। आपकी हम ऐसे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग, अतः संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई ठीक, संगत चाप की लंबाई आपकी इसका सूत्र होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर ठीक। थीटा का मान आपको देगा ना 15 अंश बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई, आप लोग ऐसे लिख सकते ठीक। आर का मान आपको देगा कितना 36 ठीक है। एक बार हमसे काटोगे 36 सेकंड 36 36,360, ये चलेगा आपका 10 बार। अब काट दो एक बार 5 से, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 एकम 2, 2 दूना 1 ठीक है, 2 एकम 2 ठीक, ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका आएगा फाइनली आंसर आएगा ये आपका 3 एकम 3 और पाई ठीक, आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 पाई। ये संगत चाप की लंबाई आपकी आएगी 3 पाई, ये आपको यहाँ से याद करना था ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं चौथा क्वेश्चन नंबर लगाने जा रहा हूँ ठीक। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ठीक। सबसे पहले इसका बनाते हैं चित्र। तो 5.2 सेंटीमीटर दे रहा है ठीक, और वृत्तखंड का परिमाप आपको दे रहा है 16.4 सेंटीमीटर दे रहा है ठीक। इसको भी हल करते हैं, देखिए सवाल ध्यान से। आर बराबर आपको देगा यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर ठीक, त्रिज्या दी गई आपके यहाँ से। जो आपको देगा सवाल में वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है कि ठीक, वृत्तखंड वृत्तखंड कितना होगा ओ ए बी ठीक, कितना होगा आपका ओ ए बी ठीक, ओ ए बी का परिमाप ठीक, आपको यहाँ से निकालना ओ ए बी का परिमाप निकालना ठीक। तो कितना आपका होगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी ठीक है। इसके बराबर आपको इसके बराबर आपका देगा है टोटल 16.4 सेंटीमीटर आपको देगा है। और ओ ए का मान आपको देगा है से 5.2, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 5.2 प्लस, और ओ बी का मान आपको देगा 5.2 ठीक, उसका भी लिख सकते हैं 5.2 प्लस ए बी आपको यहाँ से ज्ञात करना है बराबर 16.4। ये 5.2 अब मिलाकर कितना होगा आपका 10.4 हो जाएगा आपका ऐसे, प्लस का ए बी बराबर 16.4 सेंटीमीटर ठीक है। जब आप ए बी का मान यहाँ से ज्ञात करोगे तो आपका हो जाएगा 16.4 माइनस के 10.4 सेंटीमीटर ठीक। पक्षांतर कनेक्ट करने पर जब आपका ए बी बराबर आपका आ जाएगा 4 में से 4 का आपको देगा 0 से पॉइंट, और 16 में से 10 के आगे बचेंगे 6 ठीक। तो आपका ए बी का मान आएगा 6 सेंटीमीटर ठीक। तो आप लोग यहाँ तक की दूरी आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर, आपकी ए बी की दूरी आएगी ठीक। अब लिखते हैं मतलब प्रश्नानुसार ठीक। अब सवाल क्या कह रहा है, इससे होता मतलब कोण बराबर आपका होता है यहाँ से चाप बटे त्रिज्या ठीक। इसका क्या होता है सूत्र, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या, इसका होता है सूत्र होता है। कोण आपको यहाँ से ज्ञात करना है, जिसका मान ले थीटा ठीक है, इसकल टू चाप आपको दी कितना दी, चाप आपको दी कितना 6 सेंटीमीटर ठीक। तो आप लोग यहाँ लिखोगे 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपको दी कितनी 5.2 ठीक। तो आप लोग लिखा होगा यहाँ पर लिखोगे 5.2, आपके आगे त्रिज्या। अब आपसे कह रहा है मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक। तो आप लोग लगा लोगे यहाँ से मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आपका ज्ञात है ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है पाई आर स्क्वायर ठीक। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका
पाई आर स्क्वायर मतलब एक, तब मतलब एक कोण के लिए कितना मान होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से देखिए मतलब तब तब कोण एक के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इसका कितना, इसका होगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ठीक। एक खंड के लिए आपका होगा, ठीक, एक वृत्तखंड के लिए आपका होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई होगा। जब आप थीटा के लिए निकालोगे मतलब थीटा के लिए, तो आपका यहाँ से हो जाएगा थीटा के लिए वृत्तखंड, ठीक। तो कितना होगा आपका आंसर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू, और आपको कितना देगा इंटू थीटा, थीटा का मान कितना देगा आपको, थीटा का मान देगा आपका 6/5.2, ठीक। आपको पाई का मान यहाँ से ज्ञात करना है, अरे पाई का मान यहाँ पे रखना, ठीक है आपका। मैंने ये तो पाई पाई आपका कट जाएगा, आर का मान आपको देगा 5.2, तो आपका हो जाएगा 5.2 इंटू 5.2 बटे 2 इंटू 6/5.2, एक 5.2 से 5 कट जाएगा, ठीक है आपका, और दो तिया 6, ये भी आपका कट जाएगा यहाँ से। तो आपका फाइनली आंसर आता है 5.2 इंटू 3, ठीक। इसे कर दो, 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा यहाँ से, और 5 तिये 15, ठीक, ये आपका आ जाएगा 15.6। तो आपका आइए मतलब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो आपका 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग अभी ध्यान दीजिए 15.6 सेंटीमीटर। अब मैं अब मैं अगला क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है मतलब कि यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक, आपका मतलब ए बी सी डी एक वर्ग हो गया, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर, तो उसकी मतलब प्रत्येक भुजा आपकी मतलब कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक, प्रत्येक भुजा आपकी है 14 सेंटीमीटर है, तथा एपीडी, ठीक, करा एपीडी और बीपीसी, बीपीसी अर्धवृत्त है, ये आपके मतलब अर्धवृत्त मतलब आधे गोले हैं, ठीक, मतलब आधे आधे वृत्त आपके हैं दो। तब छायांकित भाग ज्ञात कीजिए। तो आपका मतलब कह रहा है मतलब छायांकित भाग ज्ञात कीजिए, ये आपको मतलब जो मतलब ये डेट डेट लकीरें बनी है, ये आपको मतलब यहाँ से ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं मतलब छायांकित भाग, ठीक। इसलिए मतलब ठीक है, ये लगा है, ठीक, इसको बोलते हैं मतलब छायांकित भाग ज्ञात करना है, ठीक। आपको देखो इस पर सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। सबसे पहले ये मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कितना आपका अर्धवृत्त आपका ए पी डी और बी पी सी है, ठीक, दो आपके यहाँ से अर्धवृत्त है ए पी डी और बी पी सी, ठीक, दो आपके अर्धवृत्त है। तो आपके मतलब ये भुजा भी हो जाएंगे बराबर, तो आपकी भुजा कौन सी बराबर, भुजा बराबर ए बी बराबर कितना आपका होगा डी सी, आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे मतलब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक। तो आप लोग यहाँ से क्या लिखेंगे मतलब दोनों अर्ध दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक, कितना हो चुका होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मतलब दोनों के निकाले, दोनों के लिए मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का दोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए आपका आ जाएगा 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको मतलब एक के लिए अगर आपका निकालते तो आपका यहाँ से हो जाता मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर होता। तो मैंने निकाला दोनों के लिए, यहाँ से 2 से 2 कर जाएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, यहाँ से। अब मतलब त्रिज्या आपको दी है मतलब पूरी दी गई आपकी 14 सेंटीमीटर, जब आप लोग आर बराबर निकाल रहे 14/2, इसकी आधे हो जाएगी, ठीक, 4/7, तो आपका आर का मान आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे पूरा, इसका मान कितना निकलेगा, दोनों अर्धवृत्त दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक, आपका कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। पाई का मान मैंने वाले पाई का मान ऐसे लिख लो पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई का मान मैंने माना 22/7, तो आर का मान कितना देगा आपका 7, ठीक है, तो आर स्क्वायर, ठीक, आर इसको लिखेंगे 2 बार 7 × 7, एक साथ से एक साथ आपका कट जाएगा, ठीक है, तो 22 गुणा करो 7, ठीक, 22×7 = 154, ये आपका आ जाएगा मतलब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आपका आएगा है
154 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे आपसे कह रहा है मतलब इसका इसका मतलब पूरा वर्ग, इसका वर्ग माने का वर्ग की वजह क्या होगी, वर्ग की वजह होती है मतलब है भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ से आपका आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, इसका होता है मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक, और आपको वर्ग की भुजा एक भुजा देगी मतलब 14 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 14 का वर्ग इक्वल टू 14 का वर्ग आपका होता है 196 आपका होता है। 14 का वर्ग आपका कितना होता है 196 होता है, 14 का वर्ग होता है जब आप निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अब आप लोग यहाँ से निकालोगे मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्ध अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि मतलब ये पूरा आपका देगा वर्ग। ठीक है, मतलब पूरे वर्ग में से आपको मतलब दोनों आधे आधे, एक एक ये वाला आधा और एक ये वाला आधा। ठीक है, इन दोनों को मतलब आप आपको यहाँ से मतलब निकालना है। ठीक है, तो आपका मतलब छायांकित भाग यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग में से इन दोनों को मतलब कर दो माइनस। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका है आपका देगा यहाँ से 196। ठीक, आप लोग यहाँ से 196 माइनस और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना देगा, इसका देगा 154। ठीक, तो आप लोग यहाँ देखो 154। ठीक है, तो 196 में से 154 करते घटा दे। ठीक, तो आपको 6 में से 4 का बचेगा आपका 2 और 9 में से आपका 5 बचेगा 4। ठीक, तो आपका आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका मतलब टोटल भाग कितना आया, मतलब 42 सेंटीमीटर आया। ठीक, छायांकित भाग आपका कितना मान आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपसे मतलब सिद्ध करा रहा था कितना इसका छायांकित भाग का मान। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लगाने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन आयतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें जो इसमें दिया गया, इसमें जो दिया गया सबसे पहले वही लिखते। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, इसमें आपको क्या देगा। ठीक, सबसे पहले कहेंगे वही। ठीक, दिया है आपको इसमें गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या देगा आपको गोले का वक्र पृष्ठ देगा वो 36 पाई। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मतलब गोले का गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, इसके बाद कितना देगा वो 36 पाई आपको देगा। ठीक, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई। ठीक, ये आपका पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, तो आपका 4 आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। ठीक, ये भी कटा 4 में 36, ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। जब आप आर का मान निकालोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, आपका कितना मान आएगा आपका 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ से मान है। ठीक, अब गोले का मान अब पूछ रहा आपसे है कि मतलब गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है मतलब गोले का आयतन। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे गोले का आयतन, यहाँ पे लगाते हैं गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका मान, तो 4/3 इंटू पाई का मान, पाई ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और आर का मान कितना आपका, आर का मान है 3। ठीक, तो 3 इंटू 3। ठीक, ये आपका मतलब क्यों लगा, इसलिए आपको मतलब 3 मैंने 3 बार लिख दिया। एक 3 से आप एक 3 कट जाएगा और 3 3 का 9 और 9 4 36। ठीक, 3 3 का 9 9 4 36 36 पाई। ये आपका आएगा मतलब है गोले का आयतन आपका आया कितना 36 पाई। ये आपको सिद्ध करा रहा था। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर अगला बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला बोला है कि आपसे एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार सवाल लगेगा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों लोगों मतलब हल। ठीक, आपको क्या हल करना है। ठीक, आपको इसमें लगेगा मतलब घन की विमाएं। ठीक, तो यहाँ पे मतलब घन का आयतन
घन का आयतन। ये आपको देखा है 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 आपको देगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आप लोग ऐसा करोगे मल्टीप्लाई 100 इंटू, ठीक, और ये 8 गुणा करो तो 64, ठीक, 8 चौको 32, 32 की 2 हाथ लगा 3, 8 से 48 और 3 51, एक जीरो यहाँ पे लगा दोगे और सबका गुणा कर दो 51 से 20 में, तो आपका आ जाएगा मतलब 51,000 5,12,000, ठीक, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कह रहा है मतलब है इसे पिलाकर एक घन बनाया गया है, जिसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं आप लोग इसे इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, एक घन, इसे पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया है, ठीक, परिवर्तित किया जाता है, ठीक, एक घन में मतलब परिवर्तित किया जाता है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन आपका आयतन 51,200,000, ठीक, ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब आपसे कह रहा है मतलब घन की भुजा, ठीक, आपको मतलब घन की भुजा निकालना है, ठीक, ये आपका होता है घन इस प्रकार का, ठीक, ये आपका होता है घन, ठीक, इसको मतलब इसकी घन की प्रत्येक भुजा होगी ये वाले, इसको आप मतलब घन की भुजा यहाँ से ज्ञात करेंगे, ठीक। तो घन की भुजा क्या होती है आपकी यहाँ से, घन की भुजा, ठीक, इसके बराबर होता है क्यू अंडर रूट, जो इसका मान देगा वो यहाँ पे लिखते हैं 51,200, ठीक। ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है कितने का, ये आपका होता है मतलब 80 का क्यू होता है, ठीक, 80 का क्यू होता है 500 बार, ठीक, 500 बार कितना होता है 8 का होता है, ठीक है, इसीलिए मतलब वही इसका कर देगा, ठीक है, इसको कितने में 8 इंटू 8 इसे कर लो फैक्टर, ठीक, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक, आपका इतनी बार मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका कितनी बार, ये बार 3 बार है, इसको मतलब 8 क्यू इंटू, ये आपकी ये भी आपका 3 बार आया, ठीक, ये भी लेकर 3 क्यू, ठीक है, तो आपका चलो ये क्यू से बारह आपका आ जाएगा 8 इंटू 10, तो 8 × 80, ठीक, ये आपका आएगी मतलब घन की भुजा आपकी आएगी 880 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपसे लास्ट में कह रहा है मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक, अब आपसे लास्ट में फाइनली कह रहा है मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, ठीक, भुजा का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे लिखिए मतलब 6 भुजा का वर्ग, भुजा 6 इंटू भुजा का कितना है, भुजा आपकी आई थी 80, ठीक, तब 80 इंटू 80, ठीक है, 6 इंटू 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, ठीक, तो डबल जीरो यहाँ से लगा देंगे, ठीक है, अब 6 का इसमें करते हैं गुणा, ठीक, 6 जब 24, 24 की 4 हाथ से लगा 2, 36 2 36 2 38, ठीक, और ये 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है आप लोग, तो आपका फाइनली आंसर आता हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक, किसका आंसर आया, ये आपका आंसर आया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आपका आ चुका है यहाँ से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8वां लगाने जा रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन नंबर आपसे बोल रहा है कि इसमें एक खिलौने एक खिलौना जिसकी त्रिज्या आपको दी गई 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको दी गई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इस सवाल में मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, मतलब खिलौने का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपसे मतलब बोला कि मतलब एक खिलौने का त्रिज्या आपको दी गई 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित का मतलब होता है मतलब उसी की चीज उसी के ऊपर मतलब ये वॉची रखी है, ठीक है, जिसे मैंने मतलब बनाया एक अर्ध गोला, ठीक, सबसे पहले बनाते हैं आप लोग एक अर्ध गोला, ठीक, ये होगा आपका एक अर्ध गोला, ठीक है,
ये हो गया आपका एक अर्धगोला। और फिर बोला है कि मतलब एक शंकु, उसी के ऊपर शंकु, शंकु के आकार का उसी के ऊपर अध्यारोपित है, ठीक। तो इसके ऊपर मतलब एक अध्यारोपित हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा उसके ऊपर अध्यारोपित, ठीक है। और इसको आपको मतलब इसकी पूरी आपकी ऊंचाई दी गई है इसकी 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी आपको त्रिज्या दी गई है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। जितने आपकी ये वाली थी आपकी ये वाली 3.5 दी गई है। और आपको मतलब इसकी ऊंचाई आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक। तो आपको सबसे पहले इसकी ऊंचाई यहाँ से निकालते हैं। एच इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, ये 5 में से 5 के 0 और 5 में से 3 में से 2 और 1, तो आपका एच बराबर आपका आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आपका एच का मान कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसके बराबर आपका क्या, इसके बराबर आपका होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। ये आप लिखिएगा आप लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। आपको मतलब इस आपसे सवाल बोला है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, ठीक। इसका मतलब आपको लिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। मतलब शंकु प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है इसका। अब आप लोग यहाँ से मतलब कॉमन कर लेंगे कितना, आपका यहाँ से कॉमन हो जाएगा पाई आर, ठीक। आपका यहाँ से कितना कॉमन होगा पाई आर, आपका यहाँ से कॉमन होगा, ठीक। अब आपका बचेगा प्लस एल प्लस और 2 आर, ठीक। आपको बचेगा एल प्लस 2 आर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से मतलब एल का मान करें, ठीक। एल बराबर आपका होता है मतलब आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक। तो एल इक्वल टू आर का मान आपको देगा कितना 3.5 देगा, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कितना 3.5 का स्क्वायर, एच का मान आपको देगा 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, ठीक। तो एल बराबर आपका आंसर आंसर आ जाएगा, ये कितना होगा 5 का वर्ग 25 और 4×3 12, ठीक है। आपका आएगा ट्रिक से, ठीक 12.25 प्लस 112 का वर्ग होता है आपका 144, ठीक। इसको इसको एडिंग करते हैं यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 156, ठीक है। तो आपका कितना होगा 25 यहाँ पे लगा लेंगे, 0.246 और 1.5, आपका 156.25, ठीक। तो ये बराबर ये आपका कितने बोलिए आपका वर्ग होता है कितना 125 का वर्ग आपका होता है 125 का वर्ग, ठीक। तो आपका हो जाएगा 125 का वर्ग, ये वर्ग से आपका रूट चला जाएगा। तो एल बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12.5, ठीक। ये आपका एल का मान आ गया। तो आप लिखेंगे मतलब पाई का मान कितना है, पाई का मान आप लोग लिखेंगे मतलब 22/7, ठीक। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो आप लोग पाई का मान 22/7, आर का मान आपका आया था, आर का मान कितना 3.5 और एल का मान आया आपका 12.5 प्लस 2 आर, ठीक है। आर 2 × आर, ठीक। आर का मान कितना है, आर का मान आपका आया था यहाँ से 3.5, ठीक। या तो 7.2 लोगे तो मतलब 3.5, ठीक। इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना आपका आया था 3.5, तो 2 × एक सेकंड लेंगे 2 × 3.5 लेंगे, ठीक है। तो 7×5 ये आपका आएगा 22 × 0.5, ठीक है। आपका आ जाएगा 12.5 प्लस 1/70, ये आपका आ जाएगा 7.0 आ जाएगा, ठीक है।
22 पंचे 110, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 110, ठीक, इंटू 12 और 7 19, 19.5, ठीक। अब इसका आपको इसका होगा बोला, ठीक। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 11, 11 × 5 = 55, 55 की 5 यहाँ से लगा 5, 11 ने 99, 99 5 104, 104 की 4 यहाँ से लगा 10, 11 × 11, 11 और 10, ठीक, कितना होगा 11 10 कितना आपका आ गया 21, ठीक। तो आपका आ जाएगा 214.5, ये आपका आएगा मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको यही ज्ञात करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें सवाल में आपसे बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन की आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको आपको ठीक है। और इसको मतलब आर व्यास बराबर आपको देगा यहाँ से 5, तब जब आर बराबर आप लोग यहाँ से निकालोगे तब आपका आ जाएगा 5/2, ठीक। तो इसकी आगे त्रिज्या 5/2, इसकी भी त्रिज्या होगी 5/2, ठीक। इसका पूरा टोटल व्यास आपको देगा है 5, और इसकी मतलब बेलन की मतलब कैप्सूल की पूरी लंबाई देगी कितनी 14 मिलीमीटर आपको यहाँ से दी गई है, ठीक। तो आप लोग यहाँ से कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर कितनी 14 मिलीमीटर, ठीक, आपको देगी। अब निकालेंगे आप लोग बेलन की लंबाई, ठीक। अब बेलन की लंबाई आपको पूरी देगी, ठीक है। अब पूरी तो है नहीं, पूरी में से आपको इतना इतना माइनस करना पड़ेगा, तो आपके मतलब बेलन की लंबाई आपकी इतनी यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो आप लोग लिखेंगे बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, ठीक। तो उस बेलन की लंबाई पूरी कितनी 14 मिलीमीटर है, ठीक। आपको यहाँ से माइनस क्या करने का 5.2 और माइनस का 5.2 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 10, ठीक, इक्वल टू 2। तो अभी इससे आप लोग घटाओगे 14 में 28 माइनस 10/2 इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 18/2। तो आप काट दीजिए 2 से, ठीक, 2 ने 18, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा h बराबर आपकी कितनी आएगी मतलब है 9 mm, मतलब मिलीमीटर आपकी कितनी आएगी है मतलब लंबाई आपकी आएगी है मतलब 9 मिलीमीटर, ठीक। अब कह रहा मतलब अब सवाल कह रहा मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ से ज्ञात करना, मतलब कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर आपका होगा कितना 2πRh प्लस 2 × 2πr स्क्वायर होता है, ठीक। इसका आपका होता है 2π × 2πr, मतलब दोनों का लिखा रहता है, इसीलिए आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कितना 2πRh प्लस 2 दूना 4, तो आपका हो जाएगा 4πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है आपका यहाँ से। तो आप लोग यहाँ से काउंट कर लेकर आपका यहाँ से काउंट होगा 2πr, कितना होगा आपका काउंट यहाँ से 2πr, आपका होगा काउंट, आपको दिया यहाँ पर h प्लस 2r, ठीक। अब इसका h प्लस 2r आपका यहाँ से बचेगा, यहाँ पर लगा 2 × पाई का मान होता है आपका 22/7, और r का मान आपको दे देता है 5/2, ठीक। h का मान आपको कितना लिखा था यहाँ से 9 प्लस और 2r, ठीक। 2 × r का मान आपका है 5/2, यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5×5 110/7, आपको बचेगा 9 प्लस के 5, तो 110/7 और 9 5 14, ठीक। तो 7 दूनी 14, आपका यह आपका 2 बार चला जाएगा, तो आपका गुणा होगा 110 × 2, तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा 200
20, ठीक है, 220 मिलीमीटर। ये आपका 220 मिलीमीटर आपसे बोल रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपको देगी 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस सवाल में आपको मतलब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई बराबर क्या होता है, ठीक। आप ये सवाल को सिद्ध करना है, तो इस सवाल को सबसे पहले हल करता है, हल करने जा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हल, ठीक। अब इसमें क्या करना है, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी की 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आपको देगी, ठीक है। और उसकी और शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दी? शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप लिखोगे मतलब एच बराबर लिखोगे तो 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपको देगी शंकु की ऊंचाई दी गई है। अब आपसे कह रहा है मतलब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या थी, ठीक है। इस सवाल में आपसे कह रहा है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या है, ठीक। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, तो आप लोग यहाँ से लिखोगे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ठीक। तो क्या होगी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, इसका इसका होता है एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इजकल टू आर आर का मान आपको देगा कितना 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एल का एच का मान आपको देगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो एल इजकल टू ये 35 बार कितना होता है, 35 बार होता है 1225 होता है, ठीक है। अब लगा तो इसका होता है 5 का वर्ग 25 होता है, और 3 1 4 4 12, ठीक। 12.25 आपका ये 25 का 35 का वर्ग होगा, प्लस 12 का वर्ग होता है आपका 144 होता है, ठीक। तो आपको इसका मल्टीप्लाई इसका जोड़ो कितना होगा आपका होगा, या बल या वो जो 0.25 हो जाएगा, 4 2 6, 4 और 1 5 और 1 1 1 1 और, ठीक है। अब हो जाएगा मतलब 156.25, ठीक। ये होता है आपका कितने वर्ग होता है, ये वर्ग होता है आपका, ये वर्ग आपका होता है 125, ठीक है। 125 का ये वर्ग होता है, ठीक। स्क्वायर से रूट आपका चला जाएगा ऐसे, तो एल बराबर आपका है फाइनली आंसर आएगा 12.5, ठीक। मतलब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपकी आएगी मतलब 12.5 आई, ठीक। 12.5 सेंटीमीटर मतलब अरे 12.5 सेंटीमीटर आपकी ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ठीक। ये आपको सिद्ध करना है सवाल में, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।